Key points to draw the histogram. Number 1, आपने देखना है कि इज द डाटा कंटिन्यूस और नॉट कंटिन्यूस. इज डाटा कंटिन्यूस और नॉट कंटिन्यूस. जी जी. नंबर 2, आपने चेक करना होता है if all the intervals are of equal width or not. If all intervals are of equal width or not. These are two very very important key points to draw the histogram. जब आपको हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए आ जाए तो आपने ये दो चीज़ें बिफोर द टाइम चेक करनी है. अब मैं इनकी एग्जांपल देता हूँ. डाटा कंटिन्यूस किसको कहते हैं, उसके लिए मैं आपको एक पहले एग्जांपल करवाता हूँ. सपोज करें कि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है like this. This is frequency distribution table. पहले ये एग्जांपल देखें बेटे. ये कल वाली एग्जांपल है. यहाँ एजेस, ये आपका वेरिएबल, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी. इंटरवल देखें आप. x लाइज बिटवीन 10 एंड 20. जिनकी एजेस 10 से 20 ईयर्स हैं वो लोग हमारे पास 4 हैं. अब ये भी नोट करें कि यहाँ पे इक्वल का साइन है और यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है. दूसरा इंटरवल ये है कि जिनकी एजेस 20 और 40 के दरमियान है वो कितने लोग हैं, वो हैं 9. x 40 to 50. चलें ऐसे ही ले लें. 40 to 50 ये 13. x 50 to 70 ये 9 और 70 to 100 वो 2. ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और इन ग्रुप फॉर्म, इनको बोलते हैं ग्रुपिंग. एज ए होल दीज आर द इंटरवल्स. और ये लोअर क्लास लिमिट इस इंटरवल की, ये अपर क्लास लिमिट, ये फ्रीक्वेंसीज. टोटल ऐड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी को तो टोटल पीपल्स का पता चल जाएगा कि इस कॉलोनी में यहाँ का भी ये सर्वे है और टोटल लोग कितने हैं. ओके. अब देखें, आपने ये मैंने पूछना ये है कि ऊपर हिस्टोग्राम ड्रा करने के डाटा कंटिन्यूस है या नहीं कंटिन्यूस है. आपने सिर्फ यहाँ देखना है कि ये लोअर क्लास, पहला इंटरवल ये है, इसकी लोअर क्लास लिमिट 10 है, अपर क्लास लिमिट क्या है 20. अगले इंटरवल में ये इसकी अपर इसकी लोअर बन गई, इसकी अपर अगले की लोअर बन गई, इसकी अपर अगले की लोअर बन गई, इसकी अपर इसकी लोअर बन गई. इस कॉन्टेक्स्ट में आपको मैंने यहाँ डाटा को कंटिन्यूस कहा है. वही है ना, ये मेरी बात सुनो बेटे, ये इस किस्म के डाटा को, ये कंटिन्यूस डाटा की एग्जांपल है ना. मैं आपने हाँ जी वो आपको बताया था कि डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा में फ़र्क है. यहाँ पे मैंने एजेस लिए हैं, ये लेंथ भी कह सकते हैं आप. यहाँ पे लेंथ, विड्थ, हाइट, वेट वगैरह. बेटे एज हो सकती है 10.3 ईयर्स हो सकती है एज. हाँ लोअर उसमें
नहीं, मेरी बात सुनो, ये 10 से 20 ईयर्स के लोग इसी में लाई करते हैं। इसका मतलब है कि आपने इसको ग्रुप फॉर्म दिया है, 12 साल का भी इसी में है, 18 साल का भी इसी, 18.3 ईयर्स का भी, 18.3 का भी इसी में है। बात की समझ लगी है ना? नहीं सर, आप मैं कह हाँ रही हूँ कि हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस, हाँ ये जिसको हम पॉइंट डेसिमल में भी कह सकते हैं। हाँ। अब मैं वहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप है, बस मैं उसको एड करूँ, उसकी अपने लिमिट 20.2 करूँ, हाँ और जो उससे अगली वाली क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है, मैं 20.2 नहीं, मैं 20.1 करूँ, पहले फिर तो मैं एक मिनट, पहले ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो मैंने आपको बताया, इसके साथ एक और डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहा हूँ, फिर आपको समझ आनी। पहले मुझे करने दें, अभी सिर्फ देख लें। मैंने वेरिएबल ऐसा लिया है जिसको आपने डेसिमल में लिख सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये इंटरवल्स, हर इंटरवल की विड्थ इक्वल है या नहीं है। इंटरवल इक्वल, ये देखें कंटिन्यूस तो है, ये देखें कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी इसमें है। ऑल द इंटरवल्स आर ऑफ इक्वल विड्थ और नॉट। ये पहला इंटरवल 10 का है, विड्थ ऑफ द इंटरवल दूसरा 20 का है, तीसरा क्या है 10 का है, 20 का है, ये 30 का है। इसका मतलब ये है कि डेट ऑल द इंटरवल्स आर ऑफ नॉट इक्वल विड्थ। तो हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी याद रखेंगे। इस चैप्टर में एक फ्रीक्वेंसी का वर्ड आएगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का वर्ड आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वर्ड आएगा, और फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ हमेशा आपने वाई एक्सिस के अलोंग लेनी है। ठीक है, तीनों ही। अब आपने हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए यहाँ पे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, वो है, नहीं मैं बेटे मेरी बात सुनो, डेसिमल वो जो मैं वेरिएबल की बात की है ना, मैं वेरिएबल ऐसा लिया है, मैं इन इंटरवल्स की लिमिट्स को कंटिन्यूटी कहा है कि जो इसकी अपर लिमिट है वो इसकी लोअर बन गई, इसकी अपर इसकी लोअर बन गई। वो जो कंटिन्यूटी की आप कंटिन्यूस डाटा की, बेटे मेरी बात सुने, मैंने इस इंटरवल की कंटिन्यूटी को, इंटरवल्स की कंटिन्यूटी की बात की है। मैंने वो जो आप कह रही हैं ना कि वो मैंने कल बता दिया है कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है, जो जिनमें हम डेसिमल में नहीं जा सकते। मसलन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, डेसिमल में कौन कह देगा कि 10.3 स्टूडेंट। नंबर ऑफ़ चेयर्स एंड नंबर ऑफ़ कार्स वगैरह, इस किस्म का डाटा डिस्क्रीट होता है। कंटिन्यूस डाटा है, लेंथ विड्थ हाइट वेट वगैरह, डेंसिटी वॉल्यूम वॉल्यूम, ये मेजर्स जो हैं इनको आप ले सकते हैं। अब वो बात नहीं है, मैं इस डाटा के इंटरवल्स की कंटिन्यूटी की बात यहाँ पे की है। वो एजेस तो मैंने वो वेरिएबल लिया है ऐसा कि वो उसमें ले सकते हैं। दूसरा भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप देखेंगे ना तो फिर आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे देखा आपने, अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखने लगा हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको मैंने अरेज कर दिया है, इसको ऐसे मैं लिख रहा हूँ 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60। हाँ जी। अब अब देखें, अब ईच एंड इंटरवल इज ऑफ इक्वल विड्थ। 10 का इंटरवल है सब में, इजीली यू कैन ड्रा द हिस्टोग्राम। एक तरफ फ्रीक्वेंसी लें, एक तरफ ये इंटरवल लें, सूटेबल स्केल लें, इजीली यू कैन। ये देखें मैं करके देता हूँ। ये आपने एक दो क्वेश्चन है ना प्रैक्टिस के लिए, उस आपने उस पर कर लेना। मैं इसको यहाँ पे along y एक्सिस आई एम टेकिंग फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे एजेस जो भी है, ये दिस इज एन एग्जांपल। ओके, अब मेरे पास क्या है, पहला इंटरवल है 10 का डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे 10 का डिफरेंस ले लेता हूँ। ये मैं इसको ले लेता हूँ। ये ग्राफ पड़ा है, थोड़ा सा स्केल आप ध्यान से लेना। यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, 20, 30, 40, 50,
60। अब देखें, अब फ्रीक्वेंसी क्या है, आप मैक्सिमम इन आपने रीडिंग्स को देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 13 है, ज़्यादा इधर 2 है, तो मैं 2 का डिफरेंस ले लेता हूँ ऐसे। यहाँ पे आ जाएंगे पूरे 2 4 6 8 10 12 और ये 13। हिस्टोग्राम देखें 10 से 20, 10 ये देखें 10 से 20 क्या फ्रीक्वेंसी है, 4। आपने रेक्टेंगल बनाना है 4 तक, कैसे बनेगा, 10 से 24, ये 10 से 20, ये हिस्टोग्राम बन गया। अब दूसरा इंटरवल क्या है, 20 से 39 है। 9 कहाँ पे है, यहाँ पे। ये दूसरा इंटरवल। तीसरा है 30 टू 40, 13, 30 टू 14, 40, 13 इज हेयर, 40, नेक्स्ट इज 40 टू 59 है, 9 यहीं बनता है। नेक्स्ट 50 टू 62, ये देखें ये आपके बन गए हिस्टोग्राम। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा कहते हैं इसको, कि सारे इंटरवल इक्वल विड्थ के हैं, नो प्रॉब्लम। अब बात बतानी है कि अगर मेरे पास, ये मैंने इसकी हिस्टोग्राम बनाई है इस डाटा की, अब अगर मेरे पास डाटा इस किस्म का है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में वो नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर आपके पास डाटा इस किस्म का है, कि ये आपका वेरिएबल कोई आप मैथ्स कह लें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या एज भी कह सकते हैं। अब इंटरवल्स आपके पास हैं 0 to 20, फ्रीक्वेंसी इज 4, 20 to 40, फ्रीक्वेंसी इज 44, और 40 to, मैं बताता हूँ बेटे थोड़ा सा, ये साइमल्टेनियसली तो सारी चीज़ें नहीं ना, पहले इसको देख ले फिर वो भी बताता हूँ। 40 to 50, 36, 50 to 70 जो है ये है आपके पास 28, और 72 ये आपका डाटा जो है 100, ये है 6। अब आपने देखा कि ऑल द इंटरवल्स आर ऑफ नॉट इक्वल विड्थ। ये 20 का इंटरवल है, ये 20 का है, विड्थ ऑफ इंटरवल इज 10, विड्थ ऑफ इंटरवल इज 20, यहाँ पे 30। अब इसकी हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए आपने क्या लेना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अगेंस्ट ईच इंटरवल। हर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेंगे, क्योंकि उसको इक्वली उस डाटा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्रीक्वेंसी अपना फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज़ करेंगे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। ये आपको अलहदा से कॉलम यहाँ पे बनाना होगा। यहाँ पे लिख लेंगे आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। नाउ यूज़ योर कैलकुलेटर। पहले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, 4/5 कितना होता है, 4/20, 1/5, डेसिमल में बताएं कितना होता है, 0.2। अगले की 2.2,
अगले की 1.4 आखिरी की 6/30 कितना होता है? 0.2 6/0.2। ओके, अब आपने बेटे हिस्टोग्राम ड्रा करनी है। ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल विड्थ नहीं है ना, इक्वल विड्थ नहीं है, इसीलिए तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ली है बेटे। उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपने क्या लेना है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। एट द एंड आपने ये आपको पता चला कि ये अगर इंटरवल्स आर ऑफ नॉट इक्वल विड्थ यू विल टेक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैनब आपको पता चल रहा है? ये इसका ग्राफ बना लेना। हिस्टोग्राम के पे टाइम में क्या ज़ाया करूँगा, आप आगे चलते हैं। क्यों भाई, इसकी हिस्टोग्राम आपने खुद बनानी है, ठीक है जी। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, मेक अ हिस्टोग्राम। जी सर, लेकिन इक्वल बिट अगर ना हो हाँ तब तब फिर नहीं है। अब फॉर एग्जांपल डाटा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, हाँ, डाटा कंटिन्यूस की एग्जांपल देता हूँ मैं। ये डाटा कंटिन्यूस नहीं है तो उसके लिए फिर गैप आ जाता है। उसको कवर कैसे करना है? देन यू विल टेक बाउंड्रीज। मसलन उसकी एग्जांपल ये है, ये देखें एग्जांपल। मसलन आपके पास मैं सिंपली वो टेबल नहीं बनाता, ऐसे ही लिख लेता हूँ कि x लाइज बिटवीन 10 एंड 19। नेक्स्ट इंटरवल है आपके पास 20 to 29। नेक्स्ट इंटरवल है आपके पास 29 to 39। अब आपने जब इसको इस डाटा से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अपना आपने हिस्टोग्राम बनाना है। इसमें क्लास बिट भी हमारी कांस्टेंट नहीं है। नहीं, क्लास विड्थ की कोई बात नहीं। क्लास विड्थ का तो मैंने पहले बता दिया ना कि आपने फिर क्या लेना है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल ली है, मैं आगे फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी। आपको सिर्फ समझाना है कि इसको कंटिन्यूस कैसे बनाना है। अगर मैं इस डाटा से हिस्टोग्राम बनाने की कोशिश करूंगा तो गैप आ जाएगा। कैसे गैप आएगा ये देखें। सपोज करें कि पहला इंटरवल है 0, इधर मैं फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ, इधर इंटरवल ले रहा हूँ। पहला है 10 से 19। सपोज करें कि 10 ये है और 19 ये है, सपोज कर लें। अब मैंने ये तो हिस्टोग्राम बना दी, फ्रीक्वेंसी जितनी भी थी या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मैंने ये बना दी। अगला इंटरवल बेटे ये है कि 20 से 29 है, 19 से नहीं। इसका मतलब 19 के आगे 20 शुरू होगा, 20 यहाँ कहीं होगा। ये देखें 20 यहाँ कहीं होगा। तो ये अगेंस्ट द रूल्स ऑफ हिस्टोग्राम है। ये तो बार बन गए, ये तो बार बन गया। इसलिए आपने क्या करना है? इस गैप को रिमूव करने के लिए, दिस इज अ गैप। इस गैप को, क्योंकि डाटा वो कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूटी इसमें नहीं है, क्योंकि बार चार्ट में बार चार्ट जो है वो सेपरेट बनते हैं, लेकिन इसमें क्या है? इसमें गैप नहीं होता। उस गैप से बचने के लिए फिर आपने क्या करना है? आपने इस इंटरवल में इन इंटरवल्स की क्लास बाउंड्रीज लेनी है अगेंस्ट ईच इंटरवल। वो क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं? इसमें से 0.5 माइनस करें। लोअर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल इज 10, इसमें से 0.5 माइनस करें। वो 0.5 क्या होता है? बोलो, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, ओ लेवल में भी पढ़ के हैं। वो एरर, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। वो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? हाफ ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट यूज्ड इन द क्वेश्चन। ये ओ लेवल में पढ़ी हुई चीज़ें, नई चीज़ें नहीं हैं। मतलब कभी कभी लिखा होता था ना, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, मैं ओ लेवल में जा रहा हूँ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 9 एंड विड्थ इज दिस, ठीक है ना। फाइंड द मिनिमम एंड या मैक्सिमम। आगे लिखा था मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। इसका मतलब है करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, मैं पिछली बार ये अब समझाने लगा हूँ। ये 0.5 एक्सल में क्या है? इसका मतलब है कि आपके क्वेश्चन में नियरेस्ट सेंटीमीटर, आपके क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट यूनिट है 1 cm। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, हाफ ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट, हाफ ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट 1 है, उसका हाफ क्या हो गया? 1/2।
0.5, तो लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 0.5, अपर क्लास बाउंड्री फाइंड करने के लिए प्लस कर देंगे। याद रखें कि एब्सोल्यूट एरर 0.5 भी हो सकती है, 0.05 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 5000 भी। ये आपके डाटा पे डिपेंड करता है। लेकिन इस बात पे एसेंशियल होगा कि जो दो डिफरेंस आ रहा है हमारी पहली अपर लिमिट में और दूसरी लोअर लिमिट में, वो सेम है थ्रू आउट। हाँ जी। डिफरेंट भी हो सकता है कि मतलब यहाँ अगर एक जगह पे 19 20 है, दूसरी जगह पे ये हो सकता है कि 29 और फिर 30। ये देखें, मैं बाउंड्री बनाने लगा हूँ ना, ये देखें, इधर देखें, पहले इंटरवल में ये लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस करके क्या आ गया, अगले में अपर क्लास लिमिट में आपने 0.5 यानी एब्सोल्यूट एरर ऐड कर दें, कितना आ जाएगा 19.5। अगले इंटरवल के लिए आप इसमें से 0.5 माइनस किया, क्या आ गया, अगले में ऐड करें 29.5। नेक्स्ट इंटरवल में अब यहाँ पे क्या आ जाएगा है 28, सॉरी ये मैंने गलत नहीं किया, 19 20 29 29.5, हाँ 20, ये क्या किया है, हाँ यहाँ पे मैंने 30 लिखना था, सॉरी यहाँ पे 30 है, ये आ जाएगा 29.5 to 39.5। अब आप आराम से बना सकते हो। ये देखें, इसकी अपर बाउंड्री लोअर बन गई है, इसकी अपर, इसकी लोअर बन गई, अब गैप रिमूव हो जाएगा। ये मेरा ख्याल 10% चांस है इस तरह की बना के बनाने के, लेकिन आमतौर पे नॉर्मली जो है ना, ये आपने ओ लेवल में किया नहीं है क्या, 7 है। ये देखें, मेरी बात सुनो, एक मिनट बेटे, ये इनक्वालिटी का साइन नहीं, मैंने जल्दी में लगाया। ये देखें, ये यूं होगा, ये रीडिंग जो है यहाँ पे इंक्लूड फर्स्ट इंटरवल में नहीं है, अगले में इंटरवल में ये इंक्लूड है। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये दोनों इक्वल के, दोनों इनक्वालिटीज़ में इक्वल के साइन नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि ये 19.5 नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, इसमें ये इंक्लूड। बात की समझ लग गई है। अब आपने ये अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेनी है और इसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इधर दी होगी, आपने ग्राफ बना लेना है। चलें नेक्स्ट, ये आप समझ गए हो, मुझे पता है। नेक्स्ट चलें, अब मैं नेक्स्ट आपको बताने लगा हूँ कि ये तो मैंने हिस्टोग्राम की कहानी बता दी है। अब मैं, टाइम कितना का रहता है? नेक्स्ट, ये डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका मैंने हिस्टोग्राम बना दिया है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। ये जब आपको अगर हिस्टोग्राम ड्रा करने वाला क्वेश्चन है तो ग्राफ विल बी प्रिंटेड ऑन योर क्वेश्चन पेपर, अलग से नहीं देते। इसलिए इस तरह का कोई ग्राफ सेंटीमीटर वाला लेके ना आपके पास, बच्चों के पास, एक क्वेश्चन नॉर्मली प्रैक्टिस के तौर पे कर लेना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। स्केल लेना आपको आता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस। एक चीज़ नोट रखनी है जो मैंने आपको बता दी है कि इफ़ द इंटरवल्स आर ऑफ नॉट इक्वल विड्थ, यू हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है।